ठीक है, तो कीप योरसेल्फ मेंटली रेडी फॉर दैट, राइट। तो बिकॉज आई डोंट वांट टू रश थ्रू द सिलेबस, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं रश करूँ, बट देन सिलेबस हैज टू बी कवर्ड, राइट। तो इसलिए मैं स्लो पढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए टाइम ज्यादा लगेगा। मैं फास्ट कराऊँ तो मैं 2 घंटे में भी उतना ही सिलेबस करा सकता हूँ जितना मैं 2.5 घंटे में कराऊंगा, बट देयर इज नो पॉइंट इफ यू पीपल डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग, राइट। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर लॉन्गर क्लासेस गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है। प्रोग्राम्स से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स हैं, वी विल सी इन टुमारोज डाउट सेशन। आज आई डोंट हैव द बैंडविड्थ फॉर दैट, ठीक है। और अब डाउट सेशंस को थोड़ा सा सीरियसली लीजिएगा बिकॉज इट्स जावास्क्रिप्ट, और जो भी डाउट्स होंगे वो आपके वहीं सॉल्व हो पाएंगे, ठीक है। जो मैं होमवर्क में एटलीस्ट डाउट्स दूंगा, बिकॉज क्लास में मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं होमवर्क के डाउट्स डिस्कस कर पाऊँ। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई मीन वही है, जो है वो है, दैट्स द थिंग, ठीक है। So, any questions so far related to how we are going to proceed forward? Again, not discussing doubts related to JavaScript right now, but if you have any doubts regarding to how we are going to proceed forward, feel free to ask that. ठीक है, I'm assuming there are no questions, so I'll start the topic for today, which is the हाँ जी बताइए। सर क्वेश्चन नंबर जो 5 था असाइनमेंट का वो बन नहीं पाया था, क्वेश्चंस मैं बाकी कल डिस्कस करूंगा, आज कुछ ओके नहीं। ओके हाँ जी। सर। तो ठीक है, वी विल स्टार्ट विद फर्दर लूप्स। हम लूप्स पढ़ रहे थे एंड वी डिस्कस्ड फॉर लूप। आज हम पढ़ेंगे व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप, जिसमें व्हाइल लूप इज अ वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड लूप। डू व्हाइल लूप उतना ज्यादा यूज नहीं होता है, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू नो दैट, राइट। एंड बोथ आर वेरी इजी, बहुत ज्यादा सिंटैक्स आपको फॉर से मिलता है वही लगेगा, ठीक है। तो लेट्स सी दैट। हमने क्लास में कौन सा प्रोग्राम किया था लूप में? कैन एनीबॉडी टेल मी कोई इजी सा प्रोग्राम जो हमने क्लास में किया हो? So prime, check the number if it is prime. ठीक है, चेक द नंबर इफ इट इज प्राइम। और कौन सा किया है? Even, odd, positive, negative. वो तो इफ एल्स के हो गए, मैं लूप्स का पूछ रहा हूँ। Okay, sir. चलिए ठीक है, एक प्रोग्राम मैंने आपको होमवर्क में दिया था व्हिच वाज टू चेक इफ द नंबर इज एन आर्मस्ट्रांग नंबर और नॉट। मैं उसी प्रोग्राम से व्हाइल लूप डिस्कस करूंगा, ठीक है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। Folks, you can keep your hands down. And make sure one more thing कि कल से आप लोग लेट ना हो। 8:05 के बाद में आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट द कंटेंट व्हिच आई एम गोइंग टू टीच इन द क्लास। तो 8:05 के बाद में जो भी आ रहा है उसकी जितनी भी क्लास मिस हो रही है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देमसेल्फ, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, बिकॉज सिलेबस अगेन इज अ लॉट, और बिलीव मी ऑन दिस कोर्स बहुत धीमे चल रहा है, ठीक है। तो आई हैव टू स्पीड अप थिंग्स अ लिटिल बिट। सर परफेक्ट स्क्वायर वाला भी क्वेश्चन था एक। मैं अभी एक डिस्कस करता हूँ, टाइम मिल गया तो देखते हैं। यस सर, नहीं मतलब पिछले क्लास में आपने एक परफेक्ट स्क्वायर चेक करने के लिए भी क्वेश्चन बताया था। हाँ दिया था, मुझे याद है। यस ठीक है, तो जस्ट लेट मी क्विकली शेयर द स्क्रीन। तो मैंने आर्मस्ट्रांग नंबर दिया था, एंड आई टोल्ड यू व्हाट इज एन आर्मस्ट्रांग नंबर। आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है? अ नंबर whose sum of the cube of digits is itself the number, right? For example, 153 153 is an Armstrong number। कैसे? 1 का क्यूब, you will do 1 का क्यूब, 1 का क्यूब, ठीक है। 1 का क्यूब is 1, then 5 का क्यूब, 5 का क्यूब is 125 plus 3 का क्यूब which is 27, 3 into 3 into 3। रिजल्ट करिएगा 153 ही मिल जाएगा, right? When you will sum up these, you will get 153 only, right? So how is that the Armstrong number? What is an Armstrong number? An Armstrong number is a number whose sum of the cube of digits is equal to the number itself। 1 का क्यूब किया मैंने, 1 एक डिजिट है, 5 का क्यूब किया, 3 का क्यूब किया, सबको ऐड कर दिया और मुझे 153 ही मिल गया, right? So this is an Armstrong number, this is the definition of Armstrong number। तो शार is absent today? चलिए, No, sir, I am present. अच्छा, he is there, okay, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट बट विदाउट द फॉर लूप, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे सेम प्रोग्राम बट विद व्हाइल लूप, राइट। आपको होमवर्क में मैंने फॉर लूप से करने को दिया है, सो यू हैव टू डू इट विद फॉर लूप ओनली। इन ऑर्डर टू टीच यू द सिंटैक्स ऑफ व्हाइल लूप, आई विल बी टेलिंग यू इट विद द हेल्प ऑफ व्हाइल लूप। देखिए, व्हाइल लूप इज प्रीटी सिमिलर टू फॉर लूप्स, बल्कि जितने भी लूप्स हैं सारे एक दूसरे से बहुत ज्यादा सिमिलर हैं, सिर्फ बदल जाता है तो दैट इज योर सिंटैक्स पार्ट। व्हाटएवर चेंजेस इज योर सिंटैक्स पार्ट, राइट। ऑल द लूप्स आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर, दे डू द सेम थिंग, दे आर यूज्ड फॉर एग्जीक्यूटिंग अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स और इंस्ट्रक्शंस नंबर ऑफ टाइम्स, राइट। व्हाट चेंजेस इज द सिंटैक्स, राइट। तो फॉर लूप का आपने सिंटैक्स देखा है ऑलरेडी, आज हम देखने वाले हैं व्हाइल लूप का सिंटैक्स। तो व्हाइल लूप, चलिए पहले मैं आपको कमेंट सेक्शन में बताता हूं कि हाउ इज व्हाइल लूप रिटन एज, देन आई विल जस्ट कोड द एक्चुअल लूप। सो व्हाइल लूप इज जनरली रिटन एज व्हाइल कंडीशन, वेयर एज फॉर लूप का जो जनरल फॉर्मेट था वाज फॉर इनिशियलाइजेशन, राइट, सेमीकोलन, कंडीशन, सेमीकोलन, अपडेशन। एंड इसके अंदर आती थी आपकी लूप की बॉडी ऑफ द लूप, जो भी स्टेटमेंट्स आप लिखना चाहें उसको हम बॉडी ऑफ द लूप बोलते हैं। बट व्हाइल लूप में सिर्फ कंडीशन जाती है, ना इनिशियलाइजेशन ना अपडेशन, यहां पे आता है बॉडी ऑफ द लूप। अब आप सोचेंगे तो इनिशियलाइजेशन एंड अपडेशन जाएगा कहां? तो इनिशियलाइजेशन जनरली टेक्स प्लेस इन केस ऑफ व्हाइल लूप आउटसाइड द लूप, ठीक है। लूप के बाहर होता है इनिशियलाइजेशन। मैंने फॉर में भी आपको बताया था, आई टोल्ड यू इन द फॉर लूप आल्सो, कि इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट आप बाहर रख सकते हैं, राइट, और यहां पे सिंपल ऐसे सेमीकोलन छोड़ सकते हैं, राइट। नाउ द सेम इज एक्चुअली अप्लाइड इन द व्हाइल लूप। व्हाइल लूप में ऐसा ही होता है, राइट। तो in case of while loop, it is here where the initialization takes place, where initialization, ठीक है, it is this place where the initialization takes place, and it is what, क्या है ये? This is outside the while loop. Talking about the updation condition, it can occur anywhere inside the loop. तो updation अब आपका loop के अंदर होगा, right? updation कहाँ पे होगा? loop के अंदर होगा, ठीक है। Let's take an example जिससे better समझ में आए। तो चलिए इसी 153 का एक example लेते हैं। So let's say var num equals to 153,
Oof, unverified profile, I can't admit. var num equals to 153, right? Now, हमें करना क्या है? Think about it like this. What do we have to accomplish? हमें इन सभी digits के क्यूब का सम चाहिए, right? We want to do 3 cube plus 5 cube plus 1 cube, और उल्टा कर लीजिए आप, whatever suits you, right? जैसे भी आप करना चाहें। तो पहला स्टेप क्या होगा इस प्रोग्राम में? Let me write down the steps for you. ठीक है, what will be the first step for me here? पहला स्टेप क्या होगा इसमें? The first step here will be to extract out the digits one by one, है ना? सबसे पहले तो हमें digits extract करनी पड़ेंगी, और वो कैसे करेंगे हम? ठीक है, सो पहले मैं लिख देता हूँ, extract out the digits one by one। कैसे करेंगे वो बात की बात है। सेकंड क्या करना है हमें? Calculate the cube of the digit, calculate the cube of the digit। And third, though not the least, is add all the cubes। ये जितनी भी digits हैं सबके cubes add करना, ठीक है? अच्छा, कितने लोगों को पता है, raise your hands, कि हम किसी भी नंबर की digits कैसे find out कर सकते हैं? How many of you know how can we derive or extract out the digits of a number? देखिए, मैथमेटिकल प्रॉब्लम है ये, इट्स नॉट अ प्रोग्रामेटिक प्रॉब्लम, प्रोग्राम की प्रॉब्लम है ही नहीं है, ये एक सर एक बार मैथमेटिकल हिंदी में प्रॉब्लम है। बोलेंगे क्या सर? हाउ कैन वी, मतलब आप हर एक जो एक नंबर है उसकी एक एक डिजिट अलग कैसे करोगे? ठीक है, तो इट्स अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ प्रोग्रामेटिक प्रॉब्लम, राइट? आपको मैथमेटिकल दिमाग चलाना है यहाँ पे। चलिए मैं हेल्प करता हूँ। कोई ऐसा मुझे बताइए हु वांट टू वॉलंटियर, और जिसको नहीं समझ में आ रहा है ये कैसे होगा। ठीक है, आई वांट टू हियर दैट नेम फोक्स, यू कैन कीप योर हैंड्स डाउन। कैन वन ऑफ यू वॉलंटियर जिसको नहीं समझ में आ रहा है, एंड आई कैन। महेश, आपको नहीं समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, आप एक बार स्क्रीन शेयर करो, मैं अलाउ कर रहा हूँ स्क्रीन शेयरिंग। आप एक बार स्क्रीन शेयर करो, मैं बताता हूँ। कोई भी नंबर ले लो आप, लेट्स से जो मतलब 10 से बड़ा हो, कोई भी नंबर ले लो आप, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट, 4 डिजिट, मतलब वैसे ही ले लो आप, पेंट में ले लो, पेंट में ले लो। सर पेंट नहीं है। अरे आप उस पे खोलो, ब्राउजर पे सर्च करो पेंट, ठीक है, आ जाएगा। हाँ ये वाला। फोक्स, बाकी लोग भी प्लीज पे लॉट ऑफ अटेंशन, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट मैं रिपीट नहीं करूंगा, सो पे लॉट ऑफ अटेंशन। ठीक है, आप कोई भी एक नंबर ले लो। 167। ठीक है, अगर हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन कितना आएगा और रिमाइंडर कितना आएगा? अगर हम इसे 10 से डिवाइड करेंगे सर रिमाइंडर 7 आएगा। रिमाइंडर 7, हाँ रिमाइंडर 7 आएगा, करेक्ट। क्वेश्चन कितना आएगा? 16 आएगा। 16 आएगा, करेक्ट। ठीक है, आप एक बार लिख लो क्वेश्चन 16 और रिमाइंडर 7, एक ही लाइन में लिखना है ना, क्वेश्चन 16 रिमाइंडर 7, 16 रिमाइंडर 7। ठीक है, अब क्वेश्चन को फिर से आप एक बार 10 से डिवाइड करो। क्वेश्चन पे 16, हाँ 16 क्वेश्चन को आएगा अगर एक हाँ। आएगा और रिमाइंडर 7 है 6 आएगा, सॉरी 6 आएगा, करेक्ट। Remainder एक बार 6. वो- ठीक है, अब क्वेश्चन को एक बार आप फिर से डिवाइड करो 10 से। एक को क्या सर? 1 को, हाँ। 10 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आएगा ना सर? मतलब अगर हम न्यूमेरिकल डिवीजन करेंगे 10 से तो 0 क्वेश्चन आएगा और 1 रिमाइंडर आएगा, अच्छा। है ना? ठीक है, फोक्स ध्यान दीजिए जरा, रिमाइंडर पे ध्यान दीजिए आप लोग। पहला रिमाइंडर था 7, दूसरा रिमाइंडर था 6 और तीसरा रिमाइंडर था 1। क्या ये मेरी डिजिट्स ही तो हैं उस नंबर की? Yes है sir. ना? Yes sir. So this way Last actually yes, so this way we have actually calculated or let's say extracted the digits of your नंबर। और ये कंडीशन क्या है, कब तक चलेगा ये लूप? ये लूप ही तो है, क्योंकि अगर लेट्स से ये 5 डिजिट का नंबर होता तो ये कितनी बार लूप चलता? 5 बार। अब ये 3 डिजिट नंबर है, दिस लूप रन फॉर 3 टाइम्स, 3 बार चलाना पड़ा मुझे। ठीक है, 5 डिजिट का होता तो हम 5 बार चलाते, 7 डिजिट का होता तो 7 बार चलता। डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर, है ना, कि कितनी डिजिट्स हैं एक नंबर में, उस पर डिपेंड करेगी ये चीज, है ना? बात समझ में आ रही है? तो ऐसी कंडीशंस जिसमें हमें पता ही नहीं है कि लूप कितनी बार चलना है, राइट? अब हमें नहीं पता, अभी तो आपको दिख रहा है 167 है, इट्स अ 3 डिजिट नंबर। थैंक्स महेश, मतलब यू कैन टर्न योर स्क्रीन ऑफ। ठीक है, अभी 167 है, ठीक है, अभी आपको पता है इट्स अ 3 डिजिट नंबर, तो लूप 3 बार चला। आपको क्या पता, मतलब फ्यूचर में क्या होगा, ये नंबर विल बी कमिंग फ्रॉम द यूजर, यूजर से आएगा ना ये नंबर। 4 डिजिट है, 5 डिजिट है, 6 डिजिट है, वी डोंट नो, हमें नहीं पता, राइट? तो फॉर सच केसेस जिसमें हमें नहीं पता कि नंबर कितना बड़ा है, कितनी डिजिट्स हैं, हमें ये भी नहीं पता कि लूप कितनी बार चलेगा। अग्रीड? ये सबको समझ में आ रहा है ना? Yes sir. तो Yes, sir. इन सच केसेस जब हमें ये नहीं पता होता है कि लूप कितनी बार चलेगा, वी यूजुअली यूज व्हाइल लूप। ठीक है, हम जनरली व्हाइल लूप का यूज करते हैं। अब देखिए व्हाइल लूप इस कंडीशन में कैसे हमारी मदद करे। हमें नहीं पता कि
कितनी बार लूप चलेगा, वी डोंट नो दैट, राइट? तो लेट्स से हमने यहाँ पे नंबर लिया हुआ है 153, फाइन, ठीक है। हमें नहीं पता कि लूप कितनी बार चलेगा, लेकिन हमें एक चीज जरूर पता है, अगर आपको महेश के कैलकुलेशंस याद हो, कि लास्ट में क्वेश्चन 0 हो गया था या नहीं हो गया था? हमें कब तक डिवाइड करना है? जब तक क्वेश्चन 0 ना हो जाए, है ना? ये बात सही है ना? यस सर। राइट? तो ठीक है, अब हम 2 वेरिएबल्स लेते हैं, यहाँ पे 2 ही वेरिएबल्स का गेम था सारा। पहला था क्वेश्चन, है ना? पहला क्वेश्चन था जिसको मैं क्यू से डिनोट कर देता हूँ यहाँ पे, या पूरा भी लिख सकता हूँ। क्वेश्चन की स्पेलिंग भूल गया मैं, चलो, अरे यार मुझे याद ही नहीं, क्यूयूई ले लेते हैं, ठीक है? QUO QUESTION। अरे ठीक है, क्यूयूई ले लेते हैं, हमें क्या करना, पूरा नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है। वेरिएबल क्वेश्चन कॉमा रिमाइंडर, इनकी इनिशियल वैल्यूज है अनडिफाइंड, ठीक है? हमें लूप कब तक चलाना है? जब तक क्वेश्चन 0 ना हो जाए, है ना? ये बात सही है कि नहीं है? राइट? तो हम क्या यस कंडीशन सर। लिखेंगे वाइल के अंदर, बताइए वाइल के अंदर क्या कंडीशन जाएगी? वाइल क्यू, यानी जब तक मेरा क्वेश्चन 0 ना हो जाए, ठीक है? वाइल क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तब तक ये लूप चलाते रहो, राइट? क्योंकि लूप एंड कब हो रहा था? जब क्वेश्चन 0 हो जा रहा था, ठीक है? अब हम क्या Yes, करेंगे sir. इसके अंदर आके, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि हम नंबर का डिवीजन करेंगे, जो महेश ने किया था वही सेम चीज हम करेंगे। एंड हाउ वी विल डू दैट, कैसे करेंगे हम उस चीज को, बताइए? सबसे पहले तो 10 से रिमाइंडर, divide. सबसे पहले रिमाइंडर निकाल लेंगे हम, चलिए, चाहे आप Yes. कोई भी स्टेप पहले करिए, रिमाइंडर निकाल देते हैं, रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर नहीं होता, रिमाइंडर होता है, ठीक है? तो रिमाइंडर निकाल लेते हैं सबसे पहले। रिमाइंडर कैसे आएगा बताइए? नम, बताइए बताइए, मॉड्यूलो 10, करेक्ट? ये मिल गया हमें मेरा रिमाइंडर। और क्या मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये रिमाइंडर नहीं, एक्चुअली ये तो मेरी डिजिट ही है, कह सकता हूँ मैं ये? भाई रिमाइंडर में ही तो डिजिट मिल रही थी ना, राइट? आई विल रन Yes, थ्रू दिस sir. प्रोग्राम अगेन, बट आप लोगों को प्लीज कोऑपरेट करना पड़ेगा, एल्स ये चीज समझ नहीं आएगी। इट्स एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि एक्सट्रैक्टिंग आउट द लास्ट डिजिट, बिकॉज ये एक जगह नहीं, ये बहुत जगह यूज होगा, ठीक है? अभी रिवर्टिंग अ नंबर और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स आएंगे जिनमें सेम लॉजिक यूज होता है, तो प्लीज फोकस, ठीक है? तो रिमाइंडर इक्वल टू नम मॉड्यूलो 10, और हमें पता है, मैं यहाँ एक कमेंट डाल देता हूँ, रिमाइंडर कुछ और नहीं बल्कि हमारी डिजिट ही है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्या बचा? क्वेश्चन कैलकुलेट करना। क्वेश्चन हम जो कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन कैसे कैलकुलेट होगा? नम डिवाइड बाय 10, सही है ये? Yes, sir. इसमें एक प्रॉब्लम है, पता है क्या? क्योंकि जब आप इस तरह के नंबर को डिवाइड करेंगे ना 10 से, तो आपका रिमाइंडर डेसिमल्स में आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 15.3, है ना? बट हमें क्या चाहिए? हमें सिर्फ 15 वाला पार्ट चाहिए। तो बताइए हम क्या करेंगे? ये चीज मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी। Yes, sir, math. मैथ डॉट मैथ डॉट फ्लोर फंक्शन का यूज करेंगे, राइट? मैथ डॉट फ्लोर फंक्शन क्या करेगा? 15.3 को 15 में कन्वर्ट कर देगा। अगर ये 157 भी क्यों ना होता, ठीक है, उसको भी वो 15 में कन्वर्ट कर देता, वही चाहिए हमें, राइट? कुछ भी नंबर हो, आई मीन डजंट मैटर, ठीक है? ये लूप हमारा चलेगा। बट क्या हमारा काम खत्म हो गया? नहीं, हमारा काम तो खत्म नहीं हुआ। क्यों खत्म नहीं हुआ? क्योंकि हमें क्या निकालना है? क्यूब, सम ऑफ द क्यूब ऑफ डिजिट्स, राइट? तो सबसे पहले हम क्यूब निकालते हैं। तो वेरिएबल क्यूब इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा? रिमाइंडर इनटू रिमाइंडर इनटू रिमाइंडर। या तो आप ये करें, रिमाइंडर इनटू रिमाइंडर इनटू रिमाइंडर, ये क्यूब ही है, या फिर हम यूज करते हैं पावर फंक्शन का। तो जैसे मैंने आपको Add dot फ्लोर power. फंक्शन बताया, जैसे मैंने आपको स्क्वायर रूट फंक्शन बताया, वैसे ही एक फंक्शन और है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। या सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग रिमाइंडर इनटू रिमाइंडर इनटू रिमाइंडर, व्हाट आई विल बी यूजिंग इज मैथ डॉट पावर। सिर्फ पीओडब्ल्यू लिखते हैं, पावर, ठीक है? तो पीओडब्ल्यू से पावर बनता है, तो मैथ डॉट पावर क्या आ जाएगा? रिमाइंडर किसकी पावर और कितनी पावर? 3। इसका मतलब क्या हुआ? इफ आई हैव टू राइट दिस इज नथिंग बट रिमाइंडर रेज्ड टू द पावर 3। इसका मतलब ये हुआ, यानी कि रिमाइंडर रेज्ड टू द पावर 3, रिमाइंडर क्यूब बेसिकली। तो मैं यहाँ पे इस फंक्शन का यूज कर लेता हूँ, ठीक है? मैथ डॉट पावर रिमाइंडर रेज्ड टू द पावर 3। और क्या करना था हमें? सम कैलकुलेट करना था हमें, है ना? तो एक वेरिएबल हम और ले लेते हैं, लेट्स से वेरिएबल सम इक्वल टू 0, जिसमें हम सारे क्यूब्स का सम एक्यूमुलेट करते जाएंगे, ठीक है? तो हम क्या लिख सकते हैं? सम इक्वल टू सम प्लस क्यूब लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? No, sir. ठीक है? नो सर। अब इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस अलग अलग, मैं क्यूब वेरिएबल अलग क्यों फालतू में लूं? मैं यहाँ पे क्यूब की जगह इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ, क्यूब वेरिएबल हटा ही देता हूँ, है ना? सही है? सम इक्वल टू सम प्लस मैथ डॉट पावर रिमाइंडर की पावर 3, रिमाइंडर कॉमा 3, है ना? ये मेरे पास आ जाएगा सम। अब कंडीशन क्या थी आर्मस्ट्रॉन्ग की? व्हाट वाज द कंडीशन फॉर आर्मस्ट्रॉन्ग? कि सम जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए? नंबर के नंबर इक्वल। की equal. Number के. तो हम चेक कर लेंगे, इफ सम ट्रिपल इक्वल्स टू नम Number. कंसोल डॉट Console लॉग dot. द नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग। या इंस्टेड ऑफ, चलो यहाँ पे अभी यही प्रिंट करा देते हैं, नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग, एल्स console.log the number is not Armstrong। ठीक है, लेट्स चेक क्या आता है रिजल्ट। हो सकता है मैंने कहीं गलती कर दी हो, तो देखते हैं। node app.js, इंटरेस्टिंग, इनफाइनाइट लूप में फंस रहा है ये। ठीक है, एक सेकंड लीजिए। सर नम को आपने क्या चीज? सर नम को आपने वो नहीं करी सर नंबर नहीं लिया। बिकॉज क्वेश्चन एट द एंड 0 हो जाएगा, फिर सर उसको बाहर पढ़ना पड़ेगा लूप से, तो नम को एज अ कंडीशन देना पड़ेगा। नहीं नहीं, वो जो चीज आप बोल रहे हो ना, वो चीज मैंने ध्यान रखी है। जस्ट चेकिंग द क्वेश्चन 0 now the num equal to remainder equal to num modulo 10 153। अच्छा सॉरी, दिस इज नॉट num, दिस इज सपोज्ड टू बी क्वेश्चन इटसेल्फ।
ठीक है, एंड दिस इज आल्सो सपोज्ड टू बी क्वेश्चन सेल्फ एंड क्वेश्चन इनिशियली शुड बी इक्वल टू नम। देखिए मैं अभी बताता हूँ कि मैंने क्या किया, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ करेक्ट, ठीक है, चेंज करके देख लेता हूँ कि रिजल्ट सही आ रहा है या नहीं। ठीक है करेक्ट, ठीक है। देखिए होगा क्या, एक गलती जो छोटी सी मैंने करी वो ये है कि चलिए इस प्रोसेस को एक बार मैं पूरा रिपीट करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले आता है सबसे पहले था हमारे पास 153, ठीक है। 153 को हम जब 10 से डिवाइड करेंगे रिजल्ट मिलेगा 15 और रिमाइंडर मिलेगा 3। नेक्स्ट स्टेप पे क्वेश्चन मिलेगा 1, रिमाइंडर मिलेगा 5। नेक्स्ट स्टेप पे क्वेश्चन मिलेगा 0 और रिमाइंडर मिलेगा 1, ठीक है। इन तीनों के क्यूब्स का समेशन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पता है गलती कहाँ पे हुई, क्योंकि आपने यहाँ मतलब मैंने यहाँ पे लिखा था रिमाइंडर इक्वल टू नम मॉड्यूलो 10, जबकि नम तो आप अगर ध्यान दो नम कभी बदल ही नहीं रहा है। हर बार नम का मॉड्यूलो 10 नहीं होना है, हर बार इस नंबर का मॉड्यूलो 10 होना है। किस नंबर का मॉड्यूलो 10 होना है, जो ये बचा और ये क्या, ये क्वेश्चन है, राइट। तो हर बार इस नंबर का मॉड्यूलो 10 होना है ना। ये बात समझ में आ रही है, इस नंबर का मॉड्यूलो 10 होना है और इस नंबर का ही डिवीजन होना है 10 से। मैंने क्या लिखा हुआ था इनिशियली, देखिए मैंने गलती क्या करी थी, मैंने यहाँ सब नम नम लिख दिया था, ठीक है। यहाँ पे भी नम, यहाँ पे भी नम, विच वाज रॉन्ग। क्यों गलत था वो गलत इसलिए था क्योंकि हर बार अगर आप नम का मॉड्यूलो 10 करेंगे और नम का बाई 10 करेंगे तो प्रॉब्लम ये आएगी उस केस में कि नम तो कभी चेंज ही नहीं हुआ, नम तो हमेशा ही 153 है ना। तो ये जो है ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। इनफाइनाइट का मतलब है ये कंडीशन कभी ट्रू होगी ही नहीं, बिकॉज नम इज नॉट चेंजिंग एट ऑल, राइट। ये कंडीशन कभी ट्रू होगी ही नहीं। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ नम आपको किसका डिवीजन करना है, इस 15 का, 15 के बाद किसका, 1 का, 1 के बाद किसका, 0, है ना। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग हियर नम, मुझे ये लिखना पड़ेगा क्वेश्चन, राइट। ये चीज समझ में आई सबको? यस सर। कोई डाउट्स किसी को? शीतल बताइए। नो सर। अच्छा सर वो आपने रन करने पे नॉट आर्मस्ट्रांग दिखा रहा है, क्या चीज? आपने जो रन किया ना वहाँ पे नॉट आर्मस्ट्रांग दिखा रहा हाँ बिकॉज मैंने नंबर चेंज कर दिया था ना, 152 पे टेस्ट किया था वो मैंने, है। अभी मैंने वापस से चेंज कर दिया है। अभी मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड। इट्स QUE नॉट QUES, ठीक है। द नंबर इज आर्मस्ट्रांग, करेक्ट। ये इसमें किसी को कोई डाउट, साहिल कोई डाउट है? सर वो क्वोटिएंट इक्वल टू नम किया, ये क्यों किया, क्योंकि देखिए बार बार डिवीजन किसका कर रहे हैं, क्वेश्चन का। यहाँ पे किसका डिवीजन कर रहे हैं, क्वेश्चन का डिवीजन कर रहे हैं। इनिशियली क्वेश्चन यही तो होना चाहिए, इनिशियली सबसे पहले डिवीजन किसका होगा, 153 का, है ना। सबसे पहले डिवीजन किसका होगा, 153 का, इसलिए मैंने नाम को क्वेश्चन में ही स्टोर करा दिया, है ना। और कोई डाउट्स किसी को? ठीक है। अच्छा अब मुझे इसमें एक बात बताइए कि इसमें मैं आप सबसे ही पूछ रहा हूँ, ठीक है। सब लोग तो आंसर नहीं करेंगे, यू कैन रेज योर हैंड्स, ठीक है। इसमें इनिशियलाइजेशन स्टेप कहाँ है, कंडीशन कहाँ है इस लूप में, और अपडेशन कहाँ है, बताइए मुझे। इस लूप में रिकॉग्नाइज इनिशियलाइजेशन, रिकॉग्नाइज कंडीशन एंड रिकॉग्नाइज अपडेशन, तीनों रिकॉग्नाइज करिए कहाँ पे है, रेज योर हैंड्स। ठीक है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन ये रिकॉग्नाइज करना है आपको। अब देखिए बिल्कुल फॉर जैसा ही है, इसमें कुछ अलग है नहीं है सच, जो इसमें कंफ्यूजन हो किसी को। जिन लोगों के हैंड्स नहीं रेज हैं वो भी एक बार थोड़ा सा ट्राई कर लें, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज है नहीं जो मैंने पूछी है। बताओ, इतने सारे लोगों ने हैंड ही नहीं रेज किया। चलो जिन्होंने नहीं रेज किया मैं उन्हीं से पूछता हूँ, ठीक है। इससे पूछें, सचिन चलिए आप बताइए, इसमें इनिशियलाइजेशन स्टेप कहाँ है, कंडीशन कहाँ है और अपडेशन कहाँ है? थोड़ा सोचिए सोचिए थोड़ा सा। सर इनिशियल तो यूज करो, हाँ सही है, इनिशियलाइजेशन यही है, इस लूप का इनिशियलाइजेशन यही है, वेरिएबल क्यू इक्वल टू नम, ठीक है। कंडीशन कहाँ पे? कंडीशन सर ये इफ सम इज ट्रिपल इक्वल टू ये नहीं है कंडीशन ना, व्हाइल सर ये थोड़ी लूप को तो ये कंडीशन ड्राइव कर रही है ना, ये थोड़ी ड्राइव कर रही है लूप को। यस यस। और अपडेशन कहाँ है? अपडेशन सर सम इज इक्वल टू सम प्लस में, वो नहीं है अपडेशन। ध्यान दीजिए कंडीशन किस वेरिएबल पे लगी है, क्यू पे लगी है। क्यू कहाँ अपडेट हो रहा है, यहाँ अपडेट हो रहा है, तो अपडेशन कंडीशन ये हुई, लाइन नंबर 15, है ना। फोक्स डू यू अग्री टू दिस? देखिए इनिशियलाइजेशन है ये क्यू इक्वल टू नम, कंडीशन है ये, और कौन सा वेरिएबल कंडीशन कंट्रोल कर रहा है, क्यू, है ना। तो अपडेशन कंडीशन कौन सी होगी, जहां क्यू अपडेट हो रहा होगा, विच इज दिस वन, लाइन नंबर 15। तो सेम चीज को आप फॉर में भी मैप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि इसको आप फॉर में मैप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका। चलिए अब एक प्रोग्राम मैंने करके दिखा दिया वाइल लूप से, अगला प्रोग्राम आपको लिखना है, तो लिखिए एक बार, लिखिए, नोट डाउन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। हेलो हेलो, सर एक चीज पूछनी थी, एक बार वहाँ पे स्क्रीन पे जाएगा। हाँ एक सेकंड रुकिए, आई शेयर माय स्क्रीन। हाँ बताइए। सर जैसे हमने अभी इसमें 3 डिजिट का करा, हाँ
तो अगर हम 4 डिजिट का करेंगे तो हम नंबर कैसे इंक्रीज करेंगे लेंथ? कुछ नहीं करना आपको, वो प्रोग्राम सेल्फ सफिशिएंट है। जैसे मैंने 1531 किया, तो शो यू But- नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रांग। नहीं सर, जैसे नहीं आएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि हमने यहाँ पे जो मैथ और पावर डाली इसमें 3 की पावर डाली ना हमने। वो डिजिट का या- क्यूब है, डिजिट का तो हमेशा क्यूब ही होगा फिर भी। यस यस यस। हाँ, डिजिट का तो ठीक है। क्यूब ही होगा, डिजिट की पावर थोड़ी बढ़ेगी। ओके सर। सर डिजिट्स का क्यूब नहीं होगा सर, वो जितने नंबर ऑफ डिजिट्स है उसके हिसाब से उसकी पावर जाती है सर। उसके हिसाब से पावर जाती है। आर्मस्ट्रांग, आर यू श्योर सम ऑफ क्यूब ऑफ डिजिट्स होता है? यस सर। नहीं सर डिपेंड करता है कितने सर- नंबर ऑफ डिजिट्स है। अगर मैं 1640 लूं सर वो एक आर्मस्ट्रांग नंबर है, बट ये लॉजिक के हिसाब से वो आर्मस्ट्रांग नहीं शो करेगा। मतलब अच्छा मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि जितनी मेरी नॉलेज है इट मे बी इनकम्प्लीट, तो उस हिसाब से तो आई गेस की सम ऑफ क्यूब ही होता है इन जनरल। नहीं सर, जितनी यस पावर सर, जितने नंबर होते हैं जितना उतनी पावर डिजिट होती हो है। उतना ही पावर हो, मैंने अभी चेक किया। अच्छा ठीक है, मे बी मेरी डेफिनेशन गलत है। यहाँ पे भी इन्होंने यही डेफिनेशन दी है, आर्मस्ट्रांग इज अ नंबर दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ डिजिट ऑफ इट्स सम ऑफ द क्यूब ऑफ इट्स डिजिट्स। हर जगह इन जनरल यही डेफिनेशन मिलती है। यहाँ पे भी इन्होंने यही किया, 120 इज नो, सेम ही मिल रही है हर जगह। सर 1634 में यस बता रहा हूँ। सर 1253 वाली में 4 डिजिट है, इसमें 4 से कर रखा है। हाँ अच्छा ओके दिस वे, बट यहाँ इन्होंने क्या लिखा है? अच्छा ऑफ ऑर्डर। अब देखिए यहाँ पे ये डेफिनेशन लिखी है, ये चीज इसीलिए कंफ्यूजन है, और यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिख रखा है सम ऑफ द क्यूब ऑफ इट्स डिजिट्स, है ना? मे बी ये सी लैंग्वेज का लिखा रखा है ना। लैंग्वेज पे ये चीज डिपेंड नहीं करती, ये लैंग्वेज एग्नोस्टिक है। बट ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो लॉजिक चेंज होगा ना बस, उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि अगर आप क्यूब वाली डेफिनेशन माने, अगेन बोथ द डेफिनेशंस आर गिवन ऑन इंटरनेट, अगर आप क्यूब वाली माने तो दिस इज वैलिड। ठीक है, अगर आप पावर n वाली मान रहे हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, जब पहली बार लूप चला तो पावर 1 रेस कर देनी है, मतलब आप सबसे पहले उसमें आपको नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करनी पड़ेंगी, है ना? फिर नंबर ऑफ डिजिट्स के अकॉर्डिंग आपका वो हो जाएगा। तो चलिए यही कर लेते हैं अगला प्रोग्राम, ठीक है? तो फोक्स राइट दिस डाउन, ठीक है? इसी का मैं सब पार्ट करा देता हूँ। The program is write a program in JavaScript using while loop. Write a program in JavaScript using while loop to calculate the number of digits present in a number. एक नंबर में जैसे 4 5 8 9 है, कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स प्रेजेंट है, आपको ये कैलकुलेट करना है, राइट? राइट द नंबर ऑफ डिजिट्स प्रेजेंट इन अ नंबर, द नंबर ऑफ डिजिट्स प्रेजेंट इन अ नंबर। ठीक है, मैं 10 मिनट दे रहा हूँ फोक्स, जल्दी जल्दी कंप्लीट करिए इसको, ताकि मैं अगला लूप डू वाइल पे आ पाऊँ। Write a program in JavaScript using while loop to calculate number of digits present in a number. करिए, you have 10 minutes to complete it fast. एंड जिनका भी होता जाए प्लीज रेज योर हैंड्स, तो मुझे पता चल जाएगा कितने लोगों ने कर लिया। सर
Raise your hands. Please raise your hands quickly. 11. Nice. Because I can ask anyone to explain the code. और बाकी के लोगों का क्या हो गया? मंतशा आपका कहाँ पे रह गया? तो नंबर के अंदर मैंने मैट और फ्लोर नंबर बाय 10, तो ये बेसिकली जो भी नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 या सर क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है कैसे करना है। अच्छा, प्रॉब्लम है हाँ जी बिल्कुल ऐसे बोला. तो हमको जितने भी जो यूजर Discuss the solution which you have done. यस सर स्क्रीन विजिबल है सर। हाँ जी बिल्कुल ऐसे बोला. तो हमको जितने भी जो यूजर डिजिट्स को एंटर करेगा वो हमको एक्जैक्टली बताना है कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स यूजर ने एंटर किए हैं। Correct. तो जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ये डाले हैं, तो ये टोटल 10 डिजिट्स होने चाहिए। तो मैंने नंबर को वहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया। बाद में मैंने काउंटर को बाय डिफॉल्ट 0 से लोड किया है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम सामने लूप के अंदर चीज़ों को परफॉर्म करेंगे वो काउंटर को हम 1 बाय 1 करके +1 से इंक्रीमेंट करते रहेंगे। तो Correct. वाइल में मैंने कंडीशन ये डाली है कि नंबर जब तक 0 नहीं होता है तब तक हम लूप्स को परफॉर्म करेंगे। तो नंबर के अंदर मैंने मैट और फ्लोर नंबर बाय 10, तो ये बेसिकली जो भी नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 इसको डिवाइड कर देगा 10 से, और जो भी है वो एक एक नंबर एक्सट्रैक्ट करके नंबर को शो करेगा। जैसे मैं इसको जैसे डिवाइड बाय 10 कर तो बेसिकली इसमें क्या होगा फोक्स कि लाइन नंबर 6 पे आप देखिए तो जो लास्ट डिजिट है आपकी वो रिमूव होती चली जाएगी, राइट? तो जैसे इट इज फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, हाँ जैसा तुषार दिखा रहे हैं, वेरी नाइस. तो देखिए लास्ट डिजिट रिमूव होती गई हर स्टेप पे, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये कब तक चलेगा? ये तब तक चलेगा जब तक सारी डिजिट्स रिमूव नहीं हो जाती, राइट? और लास्ट में इन्होंने देखिए क्या किया, काउंटर प्लस प्लस लाइन नंबर 8 पे. तो जितनी बार भी ये लूप चल रहा है हर बार क्या हो रहा है, एक डिजिट रिमूव हो रही है लास्ट से. तो जब सारी डिजिट रिमूव हो जाएंगी तो बेसिकली क्या पता चल जाएगा हमें, है ना? जब सारी डिजिट्स रिमूव हो जाएंगी तो हमें क्या पता चल जाएगा कि इसमें कितनी डिजिट्स थी. बस वही लास्ट में लाइन नंबर 13 पे प्रिंट करा दिया. एज सिंपल एज दैट. बहुत ही सिंपल प्रोग्राम था ये, राइट? मतलब देखिए क्या करा है, जैसे 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 कुछ भी हो सकता है, नंबर कैन बी एनीथिंग, राइट? तो हमने क्या किया है कि हमने 10 से हर बार डिवाइड किया. 10 से डिवीजन क्या करता है, जो लास्ट डिजिट होती है उसको रिमूव कर देता है, और फ्लोर लगाया. फ्लोर क्यों लगाया वो मैंने बताया था पिछले प्रोग्राम में, ठीक है? और काउंटर प्लस प्लस, काउंटर क्या कर रहा है, इट इज काउंटिंग, है ना? इट इज काउंटिंग कि कोई डिजिट कितनी बार अकर, मतलब सॉरी, इट इज काउंटिंग कि कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं. तो देखिए लाइन नंबर 2 पे काउंटर इनिशियलाइज्ड विद 0. काउंटर इक्वल टू 0 का क्या मतलब है कि हमें इनिशियली हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि 0 डिजिट्स हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कितनी डिजिट्स हैं, ठीक है? फिर जब पहली बार हमने मैथ डॉट फ्लोर किया, हमने क्या कर दिया, काउंटर प्लस प्लस. काउंटर प्लस प्लस मतलब कि जब एक डिजिट रिमूव हो गई, भाई मैथ डॉट फ्लोर नंबर 10 में क्या होगा, एक डिजिट रिमूव हो जाएगी, तो हमने कर दिया काउंटर प्लस प्लस. तो जो डिजिट रिमूव हुई है उसके लिए अपना काउंटर इंक्रीमेंट कर दिया. अब हमने चेक किया जाके व्हाइल नंबर इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है? तुषार आप एक बार लाइन नंबर 9 कमेंट आउट करना. तो हमने फिर क्या चेक किया जाके लाइन नंबर 4 पे कि वाइल कहीं नंबर 0 तो नहीं हो गया, बिकॉज अगर 0 हो गया है, राइट, इफ द नंबर इज 0, ठीक है, देन इन दैट केस क्या होगा, उस केस में कुछ नहीं होगा. उस केस में हमें पता है कि हमने जितनी भी डिजिट्स हैं वो काउंट कर ली हैं, है ना? सबको समझ में आया ये प्रोग्राम, या इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? इट्स अ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक. जिन लोगों का नहीं हुआ था वो लोग बताइए, कोई डाउट किसी को जिनका नहीं हुआ था? नंबर अगर माइनस में तो हम अभी नेगेटिव नंबर्स की बात ही नहीं कर रहे हैं, है ना? सर ये 8 नंबर लाइन पे काउंटर प्लस प्लस का एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए कुछ नहीं है उसमें, आपको मैं बताता हूँ. देखिए क्या है, सबसे पहले तुषार कोई छोटा नंबर लीजिएगा एक बार. लेट्स टेक 9213. 9213 लीजिए, 9213, ठीक है? देखिए सबसे पहले क्या होगा, जब आप डिवाइड करोगे, ऋषि देखिए, जब आप डिवाइड करोगे लाइन नंबर 6 पे तो क्या मिलेगा आपको, 9213 से 3 रिमूव हो जाएगा. लाइन नंबर 6 पे नंबर बचा 921, ठीक है? काउंटर प्लस प्लस क्या कर रहा है लाइन 8 पे कि हर एक डिजिट जो रिमूव हुई, जैसे अभी इस स्टेप में कौन रिमूव हुआ, 3 रिमूव हुआ, उसके लिए वो काउंटर इंक्रीमेंट कर रहा है. मतलब वो सिंपली ये बता रहा है कि एक डिजिट रिमूव हो गई, मतलब एक डिजिट जो थी, मतलब रिमूव हो गई, मतलब प्रेजेंट रही होगी तभी तो रिमूव हुई है ना? तो वो शो कर रहा है कि एक डिजिट रिमूव हुई, मतलब एक डिजिट प्रेजेंट थी वहां पे. तो हमने 3 के लिए कर दिया काउंटर प्लस प्लस, यानी काउंटर की वैल्यू हो गई 1. अब नंबर कितना बचा, 921. 921 व्हाइल 921 इज नॉट इक्वल टू 0, यस इट इज नॉट इक्वल टू 0. 921 को डिवाइड कर दो 10 से, ठीक है? नंबर बचा 92. अभी कौन रिमूव हुआ, 1 रिमूव हुआ. 1 के लिए फिर से एक बार काउंटर प्लस प्लस, तो काउंटर की वैल्यू हो गई 2, ठीक है? व्हाइल 92 इज नॉट इक्वल टू 0, यस इट इज नॉट इक्वल टू 0. तो 92 को फिर से 10 से डिवाइड किया, ठीक है? तो नंबर बचा हमारे पास 9. अब जो 2 रिमूव हुआ उसके लिए फिर से काउंटर प्लस प्लस, तो काउंटर कितना हो जाएगा, 3, है ना? काउंटर हो जाएगा 3. अब व्हाइल नंबर इज नॉट इक्वल टू 0, व्हाइल 9 इज नॉट इक्वल टू 0, हां 9 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है? तो नंबर इक्वल टू मैथ डॉट फ्लोर नंबर डिवाइड बाय 10, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, 9 डिवाइड बाय 10, रिजल्ट आ जाएगा नंबर में 0. और अब 9 रिमूव हो गया, उसके लिए काउंटर प्लस प्लस, काउंटर की वैल्यू हो गई फाइनली 4, और नंबर हो गया 0. तो व्हाइल 0 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन हो गई फॉल्स, लूप से बाहर आ गए हम. कंसोल डॉट लॉग काउंटर व्हिच इज 4, तो इट इज अ 4 डिजिट नंबर, है ना? ओके ओके सर ओके. ठीक है, किसी और को कोई भी डाउट इस पूरे प्रोग्राम में? तो दिस इज हाउ वी काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स प्रेजेंट इन अ नंबर, राइट? इसमें बस एक प्रॉब्लम है, ठीक है? इसमें बस एक प्रॉब्लम है, इस पूरे प्रोग्राम में सिर्फ एक प्रॉब्लम है. कोई बता सकता है मुझे इस प्रोग्राम में क्या प्रॉब्लम है? और ये आप सबने की होगी ये प्रॉब्लम, मोस्टली जितना मुझे उम्मीद है, ठीक है? मतलब यू कैन स्पीक अप डायरेक्टली. इस प्रोग्राम में सिर्फ एक दिक्कत है और मुझे पता है वो सबने की होगी.
कोई बता सकता है? यू कैन स्पीक अप डायरेक्टली, मतलब यू डोंट नीड टू रेज हैंड्स, आप लोग सीधे बोल सकते हो अगर किसी को कुछ भी समझ में आ और रहा वो है तो। ऑपरेटर का सर वो नंबर में भी एक कंटेनर चाहिए था सर। सर वो वेरिएबल नंबर इज इक्वल्स टू नंबर चाहिए था, ऐसा कुछ तो। नहीं वो सब सही है, वो नहीं दिक्कत है। मुझे 1 सेकंड दीजिएगा, आप लोग सुन। हाँ जी बताइए, किसी को कुछ समझ में आया? यस सर। बताइए। सर जैसे इसमें कंडीशन है कि नंबर इज नॉट इक्वल टू 0, तब ऐसा लगेगा कि नंबर बराबर मैथ डॉट फ्लोर, ये वाला लगेगा। तो अगर नंबर 0 होगा तो क्या होगा, ये वाला कंडीशन नहीं इसमें दिया हुआ है। 100% करेक्ट। तो अगर नंबर खुद 0 होगा, ठीक है, इसमें मैं एक कंडीशन ये डालनी है कि अगर नंबर, तो शायद समझ आया ना, अगर नंबर खुद 0 होगा तो ये क्या दिखा देगा, काउंटर में 0 प्रिंट कर देगा, जबकि वो केस नहीं है, ठीक है, बिकॉज इवन इफ द नंबर इज 0 तब भी उसमें एक डिजिट तो प्रेजेंट है ही, है ना। तो दैट इज वन ऑफ द एज केसेस, राइट। जस्ट गिव मी अ सेकंड। या सो आई वाज टेलिंग कि अगर आप वहां पे 0 लेते हो तो द काउंटर विल शो यू 0, सो द काउंटर, बट आइडियली द काउंटर शुड बी 1, है ना। तो इसको फिक्स करने के 2 तरीके हैं। अच्छा ही हुआ ये केस निकल के आ गया, इट्स वाज नाइस। इससे मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। या जस्ट गिव मी अ सेकंड। हेलो हेलो, या कैन यू हियर मी? यस Okay. Yeah. So there are 2 ways to fix this, right? First way is कि we can directly check. हम directly check कर सकते हैं कि if the number is 0, so before the while condition, before line number 4, ठीक है, we can add a condition before line number 4, ठीक है, कि if, Tushar, can you code it? Yes. Yeah. If number triple equals to 0, if number triple equals to 0, counter equal to 1, counter equals to 1, राइट। एक कंडीशन तो हम लोग ये कर सकते हैं, तो ये पहले ही चेक कर लेगा कि अगर तुषार इट्स नंबर ऑन लाइन नंबर 4, या सो ये पहले ही चेक कर लेगा दैट इफ द नंबर इज 0, राइट, इन दैट कंडीशन द काउंटर विल बी 1, है ना। तो इन दैट केस इट विल नेवर, नॉट ओनली लाइक यू नो पुट द काउंटर एज 1, पर व्हाइल में कभी नहीं जाएगा, है ना। तो इट विल नॉट एंटर द व्हाइल लूप, तो डायरेक्टली काउंटर 1 प्रिंट हो जाएगा, राइट। डज दैट मेक सेंस? यस सर। यस सर। सबको Yes, sir. समझ में आया ये क्या प्रॉब्लम थी और कैसे सॉल्व किया हमने उसे? Right. Now let me show you the second way of doing this. ठीक है, तुषार, can you please copy paste this code in the chat? I'll just pick up the Yes, same code. So now I'll show you a third form of loops, which will actually, without this if condition, will do the part for you, and that loop is called as do while loop, right? So yeah, the number is here 9213 counter. Okay, let me just share my screen. So ठीक है, if number triple equals to 0, counter equal to 1. Now the third form of loop we are going to see over here is actually, let me just have the multi-comment thing. The third form of the the third form of the thing which we have here is do while loop. So how does do while loop operate? It operates like this. So first of all, there is do, okay, and then here comes the body of the loop, right? And then after that you can have your while, okay, and then the condition. So what's the difference between while loop and the do while loop? So the basic and the most important difference between do while and the while loop is, while loop आपने देखा था first of all checks the condition, right? While loop first of all checks the condition और उसके बाद body execute होती है. Whereas in a do while loop, even if the condition is not true, right, even if the condition is not true, पहले जो आपका statements हैं written inside the do, ठीक है, which is called the body of the loop, वो execute होंगे, which means unlike while loop where the condition has to be true in order for the body of the loop to get executed, do while loop will execute at least once, है ना, it will execute at least once even if this condition is false, right? तो ये statements अगर ये condition false हो भी गई तो भी at least एक बार execute होंगे. How does that work? Because see, unlike while loop में condition कहाँ पे लगी हुई थी? At the start of the program, at the starting of the program. जबकि do while loop में condition कहाँ लगी है? At the ending of the program, right? ये बात समझ में आ रही है? Since the condition is present at the ending of the program, होता क्या है सबसे पहले, see what's the, I mean let me show you on paint कि what's the execution structure over here, ठीक है. तो in case of do while loop, ठीक है, in case of a do while loop, it's more like do, body of the loop and then while, ठीक है. सबसे पहले यहाँ पे जो भी body आई है, I'm just writing here body of the loop. Let me see if I can increase the
ओके चलो कोई नहीं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ये सारे स्टेटमेंट्स एक बार एटलीस्ट एक बार एग्जीक्यूट होंगे, उसके बाद जो भी कंडीशन इज रिटन इनसाइड दिस व्हाइल वो चेक होगी। इफ दैट इज ट्रू इट विल अगेन गो बैक टू दिस डू और फिर से सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, राइट। बट इवन इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स, सिंस कंडीशन बाद में लिखी है एंड बॉडी इज रिटन फर्स्ट, आपकी बॉडी ही एटलीस्ट एक बार एग्जीक्यूट होगी इवन दो द कंडीशन इज फॉल्स, ठीक है। तो इट इज मोर लाइक दिस, आई विल राइट इट अगेन, ठीक है। इट्स मोर लाइक दिस, डू whatever is the body of the loop, body मतलब the statements, right, and then while and inside while that condition, ठीक है। तो सबसे पहले this body gets executed, सबसे पहले this body gets executed, उसके बाद ही कंडीशन चेक होगी। if the condition is false, ठीक है, उसके आगे वो जाएगा ही नहीं, but if the condition is true it will again go back to the do thing, फिर पूरी बॉडी एग्जीक्यूट होगी and then again it will check the condition. So this is how do while operates, right? So the primary difference between the while and do while loop is कि do while loop executes at least once even if the condition is false, right? विवेक कोई डाउट? नो सर, बात हो गई। ठीक है। तो डू व्हाइल लूप एग्जीक्यूट्स एटलीस्ट वंस इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स। आप देखते हैं जो प्रोग्राम अभी हमने इंप्लीमेंट किया था, तुषार ने इंप्लीमेंट किया था, हमें उसमें एक इफ की कंडीशन डालनी हुई, राइट, इन ऑर्डर टू चेक कैन वी डू दिस विद द डू व्हाइल लूप विदाउट एडिंग दिस एक्स्ट्रा कंडीशन। यस वी कैन। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट। सबसे पहले व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक अ डू, ठीक है। डू मतलब एक बार तो चलेगा ही चलेगा, राइट, इट विल गो ऑन एटलीस्ट वंस एंड व्हाट वी विल डू इज काउंटर प्लस प्लस, अंदर आते ही काउंटर प्लस प्लस कर दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट आई एम गोना डू इज नंबर इक्वल टू math dot floor, number equals to math dot floor number divided by 10 counter plus plus. So okay, we have already done counter plus plus, so we don't need to repeat the steps, and then we will write here a while. अब यहाँ पे हम लिखेंगे while, और while क्या होगा, while number is not equal to 0, जब तक नंबर 0 ना हो जाए, राइट। लेट्स सी कैसे काम कर रहा है। हो सकता है अभी मुझे इसमें कुछ फिक्सेस डालने पड़े, इट मे और इट मे नॉट वर्क, मे बी इसमें कुछ हो। तो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ 9213 ओनली, ठीक है। इनिशियली आया काउंटर प्लस प्लस हुआ, ठीक है, काउंटर इज 1 नाउ, सबसे पहले ही काउंटर प्लस प्लस हो गया, तो काउंटर इज 1 नाउ, ठीक है। नंबर इक्वल्स टू मैथ डॉट फ्लो नंबर डिवाइड बाय 10, कितना बचेगा 921, राइट, 921 बचा। इज नंबर नॉट इक्वल टू 0, यस द कंडीशन इज ट्रू, नंबर इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो अंदर आएगा, फिर से काउंटर प्लस प्लस हुआ, काउंटर हो गया 2, 921 हो गया 92, अगेन नॉट इक्वल टू 0 ट्रू, काउंटर हो गया 3, ठीक है, नंबर हो गया 9, ठीक है, नंबर इज नॉट इक्वल टू 0 ट्रू, काउंटर हो गया 4 और नंबर हो गया 0, 9 डिवाइड बाय 10 इज 0, राइट। तो कितना बचा मेरे पास, 0 बचा ना। दिस कंडीशन सैटिस्फाइज, कंडीशन सैटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है, एंड हम लूप से बाहर आ जाएंगे। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ 0 नाउ। अगर मैं 0 का भी एग्जांपल इस केस में लूं तो काउंटर प्लस प्लस तो होगा ही होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग एल्स, राइट। तो काउंटर तो 1 हो गया, बट 0 डिवाइड बाय 10 इज अगेन 0, 0 डिवाइड बाय 10 कितना होगा, 0 ही होगा, राइट। तो नंबर इज ऑलरेडी 0, तो ये आगे कभी बढ़ेगा ही नहीं। और इसमें यू कैन सी आई हैव रिटन द सेम प्रोग्राम बट विदाउट यूजिंग दिस इफ कंडीशन, इस इफ कंडीशन को यूज किए बिना, राइट, वी आर एबल टू अचीव द सेम थिंग। अब आप देख लो, एक बार मैं इसे रन करके दिखा देता हूं। आई विल जस्ट रन दिस प्रोग्राम। See, there are 4 digits, right? Let's take the example of 0. There is one digit. Let's take any other example. Let's take 10 itself. ठीक है, 10 में कितने digits आने चाहिए, 2 digits आने चाहिए, right? So it is working perfectly. ये वाली चीज आई सबको समझ में? Let me check कहाँ गई मेरी स्क्रीन, इतनी सारी स्क्रीन्स खोल रखी हैं एक्चुअली। Just give me a second, अच्छा इधर है, ठीक है, ठीक है। ये वाली चीज सबको समझ में, do while loop? नो सर। क्या कंफ्यूजन है बताइए? सर वो मतलब 0 वाला जो कंडीशन था वो उसमें दिक्कत था, वो नहीं समझा। जीरो वाला मतलब 0 कंडीशन रही नहीं ना। देखिए डू व्हाइल लूप की ब्यूटी क्या है, व्हाट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट डू व्हाइल लूप, कि इट विल रन एटलीस्ट वंस इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स, है ना। एक बार तो चलेगा ही चलेगा, दैट्स द पॉइंट, है ना। तो देखिए सिंस एक बार वो चलेगा ही चलेगा, तो इनिशियली काउंटर प्लस प्लस होएगा ही होएगा, राइट, बिकॉज इट विल एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस। तो वो जो 0 वाला केस है ना, नंबर इक्वल टू 0 वाला केस, वो भी इसमें कवर हो गया, बिकॉज एक बार तो चलेगा ही, चाहे 0 हो चाहे कुछ भी हो, एक्स वाई जेड। मतलब कंडीशन दी है नहीं, इसलिए एक बार वो कम से कम चलेगा, उसके कंडीशन बाद दी फिर है बट कंडीशन बाद में चेक हाँ होगी, बाद में है ना? चेक हुआ। हाँ ठीक है सर, समझ गया। Anybody else having any doubts? सर व्हाई पीपल डोंट प्रेफर दिस? इट्स नॉट अबाउट द प्रेफरेंस, इट्स अबाउट द यूज केस। और इस तरह का यूज केस जो है ना वो बहुत कम आता है, ठीक है, कि जहां पे आपको मतलब एक बार एटलीस्ट लूप। सो व्हेन इज डू व्हाइल यूज्ड? डू व्हाइल इज यूज्ड बेसिकली जब यू हैव टू एग्जीक्यूट द लूप एटलीस्ट वंस। और ऐसा यूज केस ही अभी आप जब रिएक्ट की प्रोग्रामिंग करोगे और भी रियल वर्ल्ड प्रोग्राम करोगे तो आप देखोगे कि ये यूज केस ही बहुत कम आता है, ठीक है। तो इट्स नॉट दैट कि देयर इज सम हेट्रेड टुवर्ड्स दिस प्रोसेस और दिस काइंड ऑफ लूप, इट्स मोर टुवर्ड्स लाइक कि इसका यूज केस ही उतना ज्यादा नहीं है, बट यू कैन यूज इट अकॉर्डिंग टू यू। और देयर इज वन मोर थिंग फोक्स, कि तीनों ही लूप्स आपस में इंटरकन्वर्टेबल हैं, बीट फॉर, बीट व्हाइल, बीट डू व्हाइल, कोई भी लूप किसी की भी जगह ले सकता है। यू जस्ट नीड टू आई मीन चेंज द लॉजिक अकॉर्डिंगली, ठीक है। आपको बस लॉजिक बदलना है, कोई भी लूप किसी भी लूप की जगह ले सकता है, ऑलवेज रिमेंबर दिस, है ना। हाँ, तो there is a question by Vivek which says कि sir which while loop is called as entry control loop and do while is also called as exit control loop. See, आंसर आपके सामने है। while loop की कंडीशन पहले लगती है जबकि do while की बाद में लगती है। तो while loop में कंट्रोल कहाँ आ रहा है? while loop में since the condition is at the starting, तो कंट्रोल स्टार्टिंग में जा रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। जबकि do while में कंडीशन कहाँ आ रही है? बाद में आ रही है, इसलिए हम do while को बोलते हैं exit control loop. विवेक, मेक सेंस? यस सर। सिंपल।
है ना। चलिए अभी मैं आपको डिफरेंसेस नोट कराता हूँ, बट उससे पहले जो आपका फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम था, राइट, फैक्टोरियल वाला जो प्रोग्राम है उसको एक बार मुझे डू व्हाइल लूप से करके दिखाइए। तो आई एम जस्ट राइट डाउन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, राइट डाउन राइट अ प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट, राइट अ प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट, राइट अ प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट to calculate the factorial of a given number, to calculate the factorial of a given number using do while loop, using do while loop। ठीक है, डू व्हाइल लूप का यूज करके आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। फैक्टोरियल याद है सबको या बता दूं मैं एक बार? नो सर, याद है। ठीक है, करिए फैक्टोरियल कैलकुलेट करिए यूजिंग डू व्हाइल लूप। आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स फॉर दैट, 10 to 12 मिनट्स ले लीजिए, 9:30 तक का टाइम दे रहा हूं। डू व्हाइल का यूज करके फैक्टोरियल कैलकुलेट करिए। इट्स एन इजी प्रोग्राम, जो आपने अभी तक करे हैं उससे ज्यादा ही आसान है। ठीक है, करिए। आई विल बी बैक इन 2 मिनट्स, राइट। Like I'm just asking 12 people, nice। ठीक है, remaining people also take 5 minutes completed, so it's an easy program। 15 people awesome। to revert the number, to revert the number, मतलब if the number is 123, the result should be 321। ठीक है, तो write a program in JavaScript using any loop of your choice to revert the number। ठीक है, अगर नंबर 123 है तो the reverse should be 321। if the number is 101, the reverse will also be 101 only, right। अगर नंबर है 100 तो रिजल्ट क्या आएगा? 001 या सिंपली 1, व्हाटएवर यू कॉल इट। ठीक है, तो ये प्रोग्राम करना है आपको। इसमें दो लॉजिक्स हैं, इसमें आपको नंबर ऑफ डिजिट्स भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, और जो मैंने डिजिट एक्सट्रैक्शन वाली चीज बताई थी वो भी लगेगी। तो इट हैज टू पार्ट्स टू इट। वन इज कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डिजिट्स प्रेजेंट, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डिजिट्स प्रेजेंट। ठीक है, ये पहला पार्ट होगा। आई एम जस्ट गिविंग यू अ हिंट, मैं हिंट दे रहा हूँ, देनी नहीं चाहिए मुझे, बट स्टिल आई एम गिविंग। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ द नंबर ऑफ डिजिट्स प्रेजेंट, एंड सेकंड वन इज, सेकंड क्या होगा? टू एक्सट्रैक्ट द डिजिट्स, है ना, एक्सट्रैक्ट द डिजिट्स। और मैथ डॉट पावर फंक्शन अभी मैंने बताया था ना, उसका भी यूज आपको करना पड़ेगा। सो जस्ट सी हाउ दिस इज अ स्लाइटली कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम, बट ठीक है, आई नो यू पीपल कैन डू इट। ठीक है, तो चलो। हेलो सर। यस यस यस। सर मैं बोल रहा था कि लूप यूज करना जरूरी है क्या सर? बिना लूप के आप इस प्रोग्राम को कैसे करोगे? सर रिवर्स तो किया जा सकता है, इसलिए मैंने बोला। स्ट्रिंग स्ट्रिंग नहीं है, नंबर है ये। ओह अच्छा अच्छा, ठीक है सर। हाँ हाँ सर नंबर को रिवर्स में ही प्रिंट करना है ना हमको? हाँ, फॉर एग्जांपल इफ इट्स 123 तो इट विल बी 321। ओके। सर मैच डॉट पीओडब्ल्यू का कहाँ काम में आएगा सर उसमें? नंबर जब आप रीजनरेट करोगे तब आएगा यूज उसका। सर स्ट्रिंग को रिवर्स करके वैसा करना है? नहीं मतलब नहीं नंबर नहीं, में? वो नहीं अलाउड है, वो नहीं अलाउड है। डोंट कन्वर्ट इट टू अ स्ट्रिंग। नहीं नहीं, मतलब वो हाँ अच्छा रिवर्ट। Folks, again, those who know the concepts of string, you are not allowed to use string functions or string conversions in this। आप ये प्योरली नंबर को नंबर के ही तरीके से करेंगे, स्ट्रिंग का यूज इज नॉट अलाउड। ठीक है, डोंट यूज स्ट्रिंग्स। ठीक है, टेक 15 to 20 minutes because I know this is a heavy program, so not heavy but it involves two parts to it। first is calculate, है ना। चलिए, I'm giving you 15-20 minutes, just take your time, and after this I will start with string functions today itself around 10 PM। ठीक है, मैं string functions start करूंगा, तो तब तक आप लोग ये खत्म करिए।
सर वो मैट डॉट पावर फंक्शन का यूज केस नहीं समझ आया सर, उसके बिना तो कोई हो रहा नहीं, है आप उसके बट बिना कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो मतलब वो कोई नेसेसिटी नहीं थी, आई वाज जस्ट गिविंग हिंट्स थ्रू दैट, वो एक पॉसिबिलिटी है। देन इट्स डन सर। हाँ सर मैंने भी मैथ डॉट पावर का यूज नहीं किया क्योंकि मुझको भी समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं ठीक है, दूसरा यूज कर दैट्स फाइन। देखिए एक ही चीज को करने के देयर कैन बी एन नंबर ऑफ वेज, राइट? सो इट्स नॉट नेसेसरी कि यू टेक ठीक है गाइस, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स सी। महेश, कैन यू एक्सप्लेन योर प्रोग्राम टू एवरीवन? डू यू वांट टू? यस सर। या प्लीज आप अपनी स्क्रीन शेयर करके एक बार एक्सप्लेन करो सबको कि आपने क्या किया। ओके सर। सर माय स्क्रीन वाज विजिबल? या योर स्क्रीन इज विजिबल, प्लीज गो अहेड। ओके। फर्स्ट हमने एक वेरिएबल लिया है नंबर नाम का, उसमें हमने नंबर स्टोर किए। देन वी विल स्टार्ट व्हाइल लूप, उसमें हमने कंडीशन डाली इफ नंबर वाज ग्रेटर देन 0 देन वी विल बी स्टॉप द लूप। उसके बाद वेरिएबल लेके वन नाम का, उसमें नंबर %10 मींस ये हमारा रिमाइंडर शो करेगा, मतलब मींस लास्ट का नंबर। बट अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है ना महेश, कि आपका हर एक डिजिट अलग अलग लाइन पे प्रिंट होगा। हमें चाहिए क्या था हाँ कि सर, वही दिक्कत है। 1 2 3 321 बन के प्रिंट हो, ना कि 3 2 1, है ना? तो हाँ वो सर। प्रॉब्लम है। चलिए ठीक है, आदित्य, डू यू वांट टू गिव इट अ ट्राई? Aditya, do you want to give it a try? Yes sir. Do you want to explain others how you have achieved the program? Yes sir, of course. Sir, is it visible? Is it visible? Yes, it is visible. यस सर। पहले सर मैंने एक वैड ले लिया नंबर्स को, ठीक है, और उसके बाद मैंने एक और वैड लिया, आई मीन वेरिएबल लिया, जिसका मैंने डाल दिया रिवर्स नंबर फॉर के लिए, फॉर लूप यूज कर रहा था, इसलिए मैंने फॉर इसमें लिया और वो इक्वल टू 0 डाल दिया। फिर मैंने n इक्वल टू नंबर्स का यूज किया और एक और कंडीशन इसमें डाला कि n जब नॉट इक्वल टू 0 होगा तो मैथ डॉट फ्लोर लगाएंगे और मतलब उसको डिवाइड करके उसका जो लास्ट डिजिट है वो निकालेंगे। और फिर वही जो रिवर्स नंबर मैंने 0 लिया था उसी को मैं मतलब जो लास्ट डिजिट मिल रहा था उसी को फिर 10 से इंटू करके और फिर उसका मॉडुलस निकालेंगे। ठीक है, उससे फिर मतलब इट्स नाइस, बट अगेन इट्स वेरी कॉम्पैक्ट, तो लोगों को समझने में दिक्कत आएगी, बट इट्स अ नाइस अप्रोच इंडीड। ठीक है, मंतशा, डू यू वांट टू एक्सप्लेन दिस? Okay, sir. Yes. Yeah, sir. सो सर नंबर लिया है 123, इसमें एक अलग से वेरिएबल लिया है रिवर्स करके 0। यहाँ पे एक वाइल लूप चला है जिसमें कंडीशन दिया है कि इफ नम इज नॉट इक्वल टू 0, देन सर फर्स्ट स्टेप में सर हमारा ये 123 होगा जो कि हमारा कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देन यहाँ पे लास्ट लिखा है एंड या नम मॉड्यूलो 10। सर ये हमारा बेसिकली ये हमारा मॉड्यूलेशन निकाल रहा है इसका लास्ट, मतलब लास्ट डिजिट मिल रही है, लास्ट डिजिट। यस सर ऐसे एंड देन सर रिवर्स किया है, रिवर्स मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस लास्ट। तो सर फर्स्ट स्टेप में हमारा 123 मॉडुलो 10 इक्वल टू हमारा 3 आएगा। एंड देन सर ये लाइन नंबर 41 में हमारा जो स्टेप 2 है इसमें हमारा जो हमारा रिवर्स है इनिशियल हमारा 0 है, 0 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड देन प्लस 3 विच इज लास्ट नंबर। तो हमारा ये 3 हो जाएगा जो हमारे स्टोर हो जाएगा इसमें रिवर्स में। देन हमारी ये कंडीशन जो है नम इक्वल टू मैथ डॉट फ्लोर नम डिवाइडेड बाय 3 विच इज 123 डिवाइडेड बाय 10 12.3 एंड मैथ डॉट फ्लोर आई एम यूजिंग देन इट इज 12। Then again it check the condition if num is not equal to 0, which is true, then continue the condition. Again this is checking the num modulo 10 which is 12 modulo 10 equal to 10 equal to 2, and then sir reverse multiply by 10 plus last. सर जो हमारा अपडेट हुआ था रिवर्स वो हमारा 3 था, then 3 multiply by 10 then plus 2 equal to 32, and then sir num equal to math dot floor 10 divided by 12 divided by 10. So 12 divided by 10 equal to 1.2 something, and then math dot floor which is 1. Then again I check the condition if 1 is not equal to 0, which is true, then again 1 modulo 10 which is 1, and then reverse which is updated here 32 which is updated. Yeah, then 32 and multiply by 10 plus 1 which is 1 3 2 1, and then check the condition math equal to math dot floor num divided by 10
1 divided by 10, which is 10, and then again, if 0 not equal to 0 with the condition is false, then it is outside the loop. ठीक है, correct. So can we see the output once? Okay, it's 123 and it's 321. ठीक है, awesome. Folks, समझ में आया? I think she explained it very well कि what's going on with the loop, है ना? समझ में आया सबको? Right? She explained it very very well. So if you have any doubts, just let me know. किसी को कोई भी doubts हैं तो बताइए, अभी बताइए, यही explain कर दूंगा. Any doubts to anyone else? कोई doubts किसी को? सर मैट डॉट पावर से बताइए ना एक बार कैसे। खुद सोचिएगा. मैं बता सकता हूँ, बट द थिंग इज कि मैं इसलिए नहीं बताऊंगा. ए, एक तो आप खुद एक्सपेरिमेंट करिए. बी, कि अगर एक तरह से आपसे सॉल्व हो गया, इट्स नॉट जरूरी कि आप उसको हर एक तरह से सोचो. मैथ डॉट पावर का चलिए मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि हाउ इट इज पॉसिबल. देखिए मैथ डॉट पावर में क्या रहेगा कि वो 2 स्टेप्स में ही ब्रेक होगा प्रोग्राम. जैसे ये एक ही वाइल लूप में हो गया, उसमें 2 वाइल लूप्स लगेंगे. ठीक है, तो होगा क्या, सबसे पहले आपको नंबर ऑफ डिजिट्स कैलकुलेट करनी होगी. अब मान लीजिए जैसे 123 है तो इसमें 3 डिजिट्स हैं, आपने कैलकुलेट कर ली. आप क्या कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ जैसे ये भी, ये इनफैक्ट दिस वन जो मंतशा ने किया है, आप लोगों ने किया, दैट इज अ बेटर वे, राइट. तो देखिए उसमें हम क्या करते हैं, जैसे सबसे पहले क्या निकल के आता है, 1 2 3 में 3 निकल के आता, राइट. तो 3 को हम 10 टू द पावर 0 से रेस करते. ठीक है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 0, या नहीं सॉरी, नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी आई थी, 3, है ना. तो 3 माइनस 3 आई थी. ठीक है, तो 3 को हम रेस करते 10 टू द पावर 2 से, तो वो बन जाता डायरेक्टली 300. अगली बार जाता 2. ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई करते 10 टू द पावर 1 से, तो वो बनता 20. तो 300 प्लस 20, फिर 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 0 हो जाता, राइट. वो बन जाता 1. तो इस तरह से 321 बनाया जा सकता था. दैट वाज वन वे, है ना. बस यही है इसमें, और कुछ है नहीं. इस तरह से आप पावर का यूज कर लेते हैं. ठीक है फोक्स, तो किसी को कोई डाउट्स, अगेन आस्किंग फॉर द लास्ट टाइम, किसी को कोई डाउट्स इसमें? नहीं, सही है सब. चलो ठीक है, फिर आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे, व्हिच इज स्ट्रिंग फंक्शंस. प्लीज पुट डाउन द हेडिंग स्ट्रिंग फंक्शंस. प्लीज पुट डाउन द हेडिंग स्ट्रिंग फंक्शंस. ठीक है, एंड मैं कुछ मेथड्स लिखवा रहा हूँ इसमें, आपको कुछ फंक्शंस लिखवा रहा हूँ, वो सबसे पहले लिख लीजिए, मतलब सारी लिस्ट लिख लीजिए, देन आई विल एक्सप्लेन यू. पहले नंबर 1 इज लेंथ. नंबर 1 इज लेंथ. नंबर 2 इज char at, CHAR, A capital T, char at. Number 3rd is slice. Number 3rd is slice, SLICE. 4th is substring, SUBSTRING, substring. 5th is substr. 5th is substr. ठीक है. 6th is to uppercase. 6th is to uppercase. 7th is to lowercase. To lowercase. 8th is concat. 8th is concat. 9th is trim. 9th is trim. 10th is replace. 10th is replace. 11th is replace all, A capital, replace all. 9th वाला क्या था? 9th वाला क्या था, एक सेकंड. 9th वाला मोस्टली आपका ट्रिम लिख लिया आपने? So string था. है, सब स्ट्रिंग था. No sir, string. 9th मैं वाला. देखिए स्टार्टिंग से सब कुछ बता देता हूँ. सबसे पहले लेंथ है, फिर कैरेट है, ए कैपिटल, फिर उसके बाद आपका स्लाइस है. ठीक है, स्लाइस के बाद सबस्ट्रिंग है, सबस्ट्रिंग के बाद सबस्टीआर है, फिर टू अपर केस है, फिर टू लोअर केस है. ठीक है, फिर कॉन्कैट है, फिर ट्रिम है, ट्रिम के बाद है रिप्लेस. रिप्लेस, रिप्लेस के बाद है रिप्लेस ऑल. रिप्लेस ऑल, ए कैपिटल. देन है स्प्लिट. अगला है स्प्लिट. ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस हमें डिटेल में डिस्कस करने हैं. इसमें से कुछ मैं आज डिस्कस करूंगा एंड कुछ आई डिस्कस टुमारो, क्योंकि कल पूरा टाइम हमारा इसी में जाना है, स्ट्रिंग फंक्शंस एंड प्रोग्राम्स रिलेटेड टू दैट. ठीक है, चलिए. तो पहला फंक्शन है लेंथ. लेंथ से ही स्टार्ट करते हैं. क्या लगता है, व्हाट डू यू मीन बाय द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग? एक स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं, दैट मेक अप द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, है ना. तो आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन एंड शो इट टू यू. तो स्ट्रिंग्स आर ऑलवेज रिटन इनसाइड इन्वर्टेड कॉमास, ये तो पता ही आपको. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल var str. str फॉर मतलब कोई भी स्ट्रिंग इक्वल्स टू, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ, किसी का नाम हेलो ले सर. लेते हैं. हेलो, यस. सर वो जो 3 नंबर में था, आपको स्लाइस था या स्लाइस था? स्लाइस, SLICE. अच्छा, स्लाइस. वेरिएबल str इक्वल्स टू, लेट्स टेक सम नेम, मे बी लेट्स टेक इंडिया. ठीक है, वेरिएबल str इक्वल्स टू इंडिया. ठीक है, अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा. देयर आर 2 टर्म्स रिलेटेड टू स्ट्रिंग्स. पहला है आपका लेंथ एंड द सेकंड वन इज इंडेक्सेस या इंडिसेस. ठीक है, तो ये दोनों ही टर्म्स याद रखने हैं, पहला लेंथ और दूसरा इंडिसेस. इंडिसेस मतलब कि कहां से काउंटिंग स्टार्ट होगी. ठीक है, जैसे रोल नंबर्स होते हैं ना, आप लोगों के इसमें शायद हो रोल नंबर्स भी हो. ठीक है, वरना क्लास में, कॉलेज में क्या होता है, रोल नंबर्स होते हैं ना, रोल नंबर 1 2 3. तो रोल नंबर्स किस लिए होते हैं कि कहां से स्टार्टिंग हो रही है. तो सिमिलर टू दैट आपकी स्ट्रिंग में भी जो रोल नंबर्स हैं, दे आर कॉल्ड एज इंडेक्स. उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स. ठीक है, आई विल जस्ट राइट इट हियर. दे आर कॉल्ड एज इंडेक्स. इनको हम इंडेक्स बोलते हैं. ठीक है, व्हाट डू वी कॉल देम एज? वी कॉल देम एज इंडेक्स. ठीक है, इंडेक्स जिसका प्लूरल होता है इंडाइसेस या इंडिसेस, है ना. तो देखिए इन केस ऑफ नॉर्मल या नेचुरल काउंटिंग, जैसे अगर अभी मैं पूछूं हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द क्लास, तो आप 1 2 3 4 ऐसे काउंट करते हैं. बट इन कंप्यूटर साइंस में जनरली, नॉट ऑलवेज बट जनरली, काउंटिंग 0 से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दिस कि इन कंप्यूटर साइंस काउंटिंग स्टार्ट्स विद 0. काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी इसमें पूछूं, ठीक है, कि आई किस पोजीशन पे प्रेजेंट है या आई किस इंडेक्स पे प्रेजेंट है, ये वाला आई, कैपिटल आई, तो यू विल से इट इज प्रेजेंट एट द इंडेक्स 0. ठीक है, तो आई इज इंडेक्स 0, एन इज इंडेक्स 1, डी इज इंडेक्स 2, आई स्मॉल आई इज इंडेक्स 3 एंड ए इज इंडेक्स 4. ठीक है, आई बात समझ में? सबको आ रही है समझ में बात, राइट?
इफ आई टेल यू Yes, कि sir. आई की इस कैपिटल आई की क्या इंडेक्स है, तो द इंडेक्स ऑफ कैपिटल आई इज 0, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, अभी आप एरेज पढ़ेंगे, परसों हम एरेज पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो वो काउंटिंग वहां पे भी आप देखोगे कि 0 से ही स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस कि जहां जहां पे मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम जहां पे 99.99% काउंटिंग 0 से ही स्टार्ट होगी रादर देन काउंटिंग विद 1। तो दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। पर कोई मुझे बता सकता है इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है? सर 5 करेक्ट, बिकॉज देयर आर 5 कैरेक्टर्स। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो लास्ट कैरेक्टर की इंडेक्स है उसमें अगर मैं +1 कर दूं तो आई विल गेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग? बोल सकता हूँ मैं ये बात? यस सर। चलिए अब इसी से रिलेटेड एक प्रोग्राम देखते हैं। ठीक है, तो आई एम राइटिंग अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग, टू प्रिंट ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग इन अपर केस। ठीक है, स्ट्रिंग में कुछ भी हो हम उसे अपर केस में प्रिंट करने वाले हैं। तो हाउ विल आई डू दैट? मैं लिखूंगा फॉर वेरिएबल i इक्वल टू 0। काउंटिंग कहां से शुरू होती है? 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, एंड i इज लेस देन, लेंथ कितनी है बताइए? सर 5 5 है, बट हम लेस देन चला रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं इक्वल टू नहीं चला रहा हूं। पता है क्यों? क्योंकि 5 पे कोई कैरेक्टर प्रेजेंट है, क्योंकि ये जो काउंटिंग है ये इंडेक्सेस की काउंटिंग है, इंडिसेस की काउंटिंग है। ये काउंटिंग लेंथ की काउंटिंग नहीं है। क्योंकि आपसे कोई पूछेगा कि लेट्स से आपसे कोई पूछे कि 5th इंडेक्स पे क्या प्रेजेंट है, तो 5th इंडेक्स पे कुछ प्रेजेंट ही नहीं है, तो वो लूप आपको एरर दे देगा, देयर इज नो सच थिंग प्रेजेंट एट इंडेक्स 5। तो हम उसे लेस देन 5 तक चलाएंगे, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि लेस देन इक्वल टू 4 तक चलाएंगे। समझ में आई बात? आर यू फोक्स गेटिंग दिस और नॉट? हाँ सर। यस सर यस सर, यस सर। है ना? तो ये चीज हो गई। बट अभी इस केस में तो चलिए हमें पता है कि ये कितनी बड़ी स्ट्रिंग है, बट जब यूजर इनपुट होगा तो हमें पता नहीं होगा ना। तो इंस्टेड ऑफ दैट, इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ नंबर, व्हाट वी विल राइट हियर इज स्ट्रिंग डॉट लेंथ। हम क्या लिखते हैं? स्ट्रिंग डॉट लेंथ। ये क्या रिटर्न करता है? ये मुझे स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करता है। लेंथ कितनी है स्ट्रिंग की? 5। क्या मुझे लूप 5 तक चलाना है? नहीं। ठीक है, मुझे तो लूप कहां तक चलाना है? लेस देन 5 तक चलाना है, राइट? तो आई कैन ऑल्सो राइट इट एज i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन str डॉट लेंथ एंड i प्लस प्लस। है ना? कैन आई डू दिस? ठीक है, यस नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि किस इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर प्रेजेंट है, वी हैव टू ऑप्शंस। हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन एंड व्हिच इज द मोस्ट यूज्ड ऑप्शन फॉर अ रीजन, ठीक है, इज लेट्स से सॉरी मैं जावा में चला गया, जावास्क्रिप्ट मैं जावा में भी कोड करता हूं, तो मैं जावा में भी चला जाता हूं कभी कभी। ठीक है, तो लेट्स से जो कैरेक्टर है दैट इज ch, कुछ भी नाम दे सकते हो आप इसको, a b c d व्हाटएवर यू वांट टू नेम इट, अगेन इट्स जस्ट अ वेरिएबल, राइट? तो आई एम नेमिंग इट ch स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर। अगर आपको निकालना है ith इंडेक्स पे, ith इंडेक्स पे पहली बार में 0 होगा, देन 1 होगा, देन 2 होगा, देन 3 होगा, देन लास्ट में 4 हो जाएगा, कौन सा कैरेक्टर प्रेजेंट है, तो यू विल यूज दिस फंक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज str.char@. char@ एक्चुअली गिव्स यू कि व्हाट कैरेक्टर इज प्रेजेंट एट दैट पर्टिकुलर इंडेक्स, है ना? उस इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मैं दे दूंगा i, और मुझे क्या करना है? मुझे हर एक कैरेक्टर को कैपिटलाइज करके प्रिंट करना है, राइट? चाहे वो पहले से कैपिटल हो या ना हो, डजंट मैटर, मुझे उसको कैपिटलाइज करके प्रिंट करना है। तो व्हाट आई विल डू हियर इज ch डॉट टू लोकली अपर केस। ठीक है, चाहे आप लोकली अपर केस यूज करें या टू आप डायरेक्ट अपर केस यूज करें, डिफरेंस मैं बताऊंगा आगे चल के कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ch डॉट टू अपर केस अगर मैं यूज करता हूं, लेट्स सी व्हाट गेट्स प्रिंटेड ओवर हियर। ठीक है, सी INDIA, ठीक है, सारे लेटर्स आपके कैपिटल में प्रिंट हुए। तो टू अपर केस फंक्शन क्या करता है? आपकी पूरी की पूरी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। बट सिंस ch इज ऑलरेडी जस्ट अ कैरेक्टर, तो उसने कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कन्वर्जन किया। आप इसकी जगह पे ये भी कर सकते थे डायरेक्टली। ठीक है, आप पूछोगे तो फिर इतनी कहानी क्यों बताई, क्योंकि मुझे डॉट लेंथ फंक्शन पढ़ाना था। ठीक है, you can also do it directly like this, str dot to uppercase. हाँ, ऑब्वियसली यू विल गेट इट इन अ सिंगल लाइन इन दैट केस। ठीक है, इंडिया पूरा का पूरा देखिए कैपिटल हो गया, चाहे आप एक कैरेक्टर करिए चाहे एक स्ट्रिंग करिए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में एक सिंगल कैरेक्टर भी स्ट्रिंग ही ट्रीट किया जाता है, अनलाइक जावा में एक कैरेक्टर जो डेटा टाइप है वो अलग है, एंड स्ट्रिंग इज अ डिफरेंट थिंग इन जावा। ठीक है, बट जावास्क्रिप्ट में कैरेक्टर भी स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग है ही, राइट? मेक सेंस? आई बात सर समझ में? यस सर। कैरेट आई की जगह स्ट्रिंग इन ब्रैकेट आई नहीं कर सकते? वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, उस पर आने वाला था मैं भी, है ना? चलिए, तो ये हो गया। अब मैं इसका आपको और यूज केस दिखाता हूँ। जैसे कभी कभी क्या क्वेश्चन आएगा आपके पास, कभी कभी क्वेश्चन आएगा आपके पास कि राइट अ प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट टू रिवर्ट द स्ट्रिंग। अभी आपने रिवर्ट द नंबर देखा, अब यहाँ डिवीजन तो कर नहीं सकते हो आप, भाई ये नंबर थोड़ी है जो डिवीजन कर दोगे। तो स्ट्रिंग रिवर्ट कैसे होती है, तो उसके लिए हम एक और नया फंक्शन देखेंगे विच इज कॉल्ड एज कॉनकैट। ठीक है, हम कॉनकैट फंक्शन का यूज देखेंगे, और कॉनकैट फंक्शन बताने से अच्छा मैं आपको कॉनकैट ऑपरेटर बताता हूँ, दैट इज मोर इजी टू यूज। अब मुझे स्ट्रिंग उल्टी करनी है, ठीक है, आई हैव टू रिवर्ट द स्ट्रिंग। तो मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें हम रिवर्टेड स्ट्रिंग स्टोर करा लेते हैं। तो लेट मी नेम इट रिवर्टेड स्ट्रिंग इक्वल्स टू दिस। ठीक है, इसमें मैं स्टोर कराऊंगा अपनी रिवर्टेड स्ट्रिंग। कैसे करा सकता हूँ? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? दो तरीके हैं इसको भी करने के, दो तरीके हैं, दोनों तरीके हैं इसको करने के, कि या तो मैं लूप उल्टा चलाऊं, मतलब अभी लूप कहां से चल रहा था? कैपिटल आई से लेकर स्मॉल ए चल रहा था, क्या मैं उल्टा लूप चला सकता हूं? क्या ना रन अ लूप लाइक दिस फॉर वेरिएबल आई इक्वल्स टू, इंस्टेड ऑफ रनिंग इट फ्रॉम कैपिटल आई, क्या मैं इसे ए से रन कर सकता हूं? क्या ना है? यस यस सर। सर। कैसे रन Yes, कर sir. सकते हैं? वी कैन रन इट बाय str.length -1। भाई यही तो है इसे की इंडेक्स, str.length कितना मिलेगा? 5, और str.length -1 कितना मिलेगा? 4, और a is at the index 4, राइट? तो एक्चुअली वो यही तो है, एंड देन वी कैन डू a is greater than equal to 0 and i minus minus। ठीक है, i is greater than equal to 0 and i minus minus। तो इस बार लूप कैसे चलेगा? इस बार द लूप विल रन फ्रॉम दिस a and it will move towards this capital I, है ना? इस बार लूप उल्टा चला है, एंड हमें करना क्या है? सिंपली रिवर्टेड स्ट्रिंग इक्वल टू
अब देखिए अब आता है आपका कॉन्कैट ऑपरेटर या फंक्शन, दोनों के बारे में बात करूंगा। तो देखिए हमें करना क्या है, सबसे पहले क्या आएगा मंतोषा आप बताइए, सबसे पहले कौन सा कैरेक्टर आएगा? चलिए पहले कैरेक्टर निकालते हैं, वेरिएबल ch इक्वल टू str.char@, आई कौन सा कैरेक्टर आएगा मंतोषा बताइए इस केस में? पहले सबसे पहले सर ए ए आएगा, करेक्ट। तो हम करेंगे क्या इस केस में, रिवर्टेड स्ट्रिंग इक्वल टू रिवर्टेड स्ट्रिंग डॉट कॉनकैट। कॉनकैट का देखिए मतलब क्या होता है, कॉनकैट स्टैंड्स फॉर कॉनकैटिनेशन, ठीक है। कॉनकैटिनेशन, कॉनकैटिनेशन का मतलब होता है दो चीजों को आपस में जोड़ना, ठीक है। तो जब आप डॉट कॉनकैट करके इसके आगे ch लिखते हो ना, तो कुछ नहीं होगा इस स्टेप में, सबसे पहली बार की बात कर रहा हूँ। इनिशियली रिवर्टेड स्ट्रिंग क्या नल है, ठीक है, ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, नल स्ट्रिंग है, कुछ भी बोल लो आप लोग, एम्प्टी स्ट्रिंग प्लस सॉरी, हाँ कॉनकैट का मतलब क्या होता है जोड़ना, तो जोड़ना मतलब प्लस एक तरह से, और ch में क्या है ए है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या बन जाएगा, नल प्लस ए विच इज ए इटसेल्फ, राइट, ठीक है। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस थिंग, ये काफी हैवी लिफ्टिंग लग रही होगी, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस डॉट कॉनकैट आप सिंपली लिख दो प्लस ch। तो प्लस नॉट ओनली सर्व्स एज द एडिशन ऑपरेटर, ठीक है, जो आपका प्लस यूज होता है नंबर्स के केस में, है ना, अरिथमेटिक एडिशन के लिए, यहाँ पे प्लस सिर्फ उसका ही काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे प्लस आपके दो स्ट्रिंग्स को भी ऐड करने का काम कर रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है एम्प्टी स्ट्रिंग और यहाँ पे क्या है ए, तो क्या ऐड हो गया ए, अगली बार जाएगा, अगली बार बताइए आयुष आप बताइए ए के बाद क्या मिलेगा हमें? सर आई। स्मॉल आई, है ना। यस सर। तो आपकी तो इस बार क्या हो जाएगा, रिवर्टेड स्ट्रिंग में ए ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो ए प्लस आई विच इज इक्वल टू ए आई, है ना। फिर अगली बार जाएगा डी मिलेगा, तो अगली बार क्या हो जाएगा ए आई डी हो जाएगा, फिर अगली बार जाएगा क्या मिलेगा, एन मिलेगा, एन ऐड हो जाएगा, फिर अगली बार कैपिटल आई ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो इंडिया वर्ड है वो पूरा का पूरा रिवर्ट कर दिया हमने, है ना। ये लॉजिक समझ में आया? तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉनकैट फंक्शन? कॉनकैट कुछ नहीं करता है, कॉनकैट दो चीजों को ऐड करता है। इट कैन ऐड अ कैरेक्टर टू अ स्ट्रिंग, इट कैन ऐड टू स्ट्रिंग्स टुगेदर आल्सो। ऐसा जरूरी नहीं कि एक कैरेक्टर होगा तभी आप ऐड कर सकते हो, आप मल्टीपल कैरेक्टर्स भी ऐड कर सकते हो, है ना। जरूरी नहीं है एक ही कैरेक्टर हो, दो कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, मतलब ये एक पूरी प्रॉपर स्ट्रिंग हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग, राइट। क्या लिखा था यहाँ पे मैंने, ch, ठीक है। प्रिंट करा के देखें कि रिवर्ट हुई या नहीं हुई। console.log रिवर्टेड स्ट्रिंग हो गई रिवर्ट। अब देखिए इसमें एक चीज आती है, इसमें केस आता है, केस क्या आता है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, केस क्या आता है इसमें, पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम क्या होता है, देखिए पैलिंड्रोम वो होता है जिसको चाहे आप लेफ्ट टू राइट पढ़ें चाहे राइट टू लेफ्ट पढ़ें वो सेम पढ़ने में है, जैसे द वर्ड्स लाइक मॉम, ठीक है, सॉरी मॉम, चाहे लेफ्ट टू राइट पढ़ो चाहे राइट टू लेफ्ट पढ़ो सेम ही है, ठीक है। डैड सेम ही है, लेफ्ट टू राइट भी सेम है, राइट टू लेफ्ट सेम है, ठीक है। और कौन से वर्ड्स होते हैं, रेस कार। वाओ, है ना। और बताइए, रेस कार। रेस कार, यस रेस कार इज अ वेरी क्लासिक एग्जांपल। तो आप चाहे इधर से पढ़िए RACECAR, चाहे इधर से पढ़िए RACECAR, तो ये सब क्या होते हैं, ये पैलिंड्रोमिक वर्ड्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज पैलिंड्रोम्स। पैलिंड्रोम्स क्या होते हैं, जिनका उल्टा सीधा एक जैसा होता है, ठीक है। तो अब बताइए मुझे कौन बताएगा कि हमारे पास स्ट्रिंग तो है ही, हमारे पास रिवर्टेड स्ट्रिंग भी है, ठीक है, कौन बताएगा इसके आगे मैं क्या लॉजिक लिखूं कि चेक हो जाए कि वेदर अ स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट, कैसे चेक करूंगा मैं, बताइए प्रियम बताइए। नहीं सर गलती से उठ गया सर। अच्छा, तो कौन बताएगा कि हाउ व्हाट कंडीशन डू आई ऐड व्हिच चेक्स वेदर द स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट? सिर्फ एक बंदा, प्लीज रेज योर हैंड्स। आयुष बताइए चलिए। सर हम इसमें str जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है और रिवर्टेड स्ट्रिंग को इफ कंडीशन में ट्रिपल इक्वल टू कर देंगे। 100%, बस इतना ही करना था। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो console.log the string is palindrome, the string is palindrome, else the string is not palindrome। ठीक है, देखें इंडिया तो नहीं हेलो होगा ऑब्वियसली। हेलो, हाँ सर वो ट्रिपल इक्वल टू और डबल इक्वल टू में डिफरेंस क्या है? ट्रिपल इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू में डिफरेंस क्या है, आप एक बार कल डाउट क्लास में आ जाना, मैं डाउट क्लास में बता दूंगा, ठीक है। ओके सर। अब बता सकता हूँ अभी बट मतलब वही है कि टाइम लगेगा क्योंकि थोड़ा सा डिटेल्ड चीज है। तो इफ स्ट्रिंग ट्रिपल इक्वल्स टू रिवर्टेड स्ट्रिंग हमने किया तो द स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, ठीक है। अब चलिए पैलिंड्रोम स्ट्रिंग लेके देखते हैं, रेस कार देखते हैं, और RECECR ध्यान रखिएगा कैपिटल स्मॉल दोनों अलग अलग कंसीडर होते हैं, मतलब अगर मैंने यहाँ पे कैपिटल दिया लेट्स से और यहाँ पे स्मॉल रखा तो आपको आएगा द स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम, बिकॉज कैपिटल और स्मॉल जावास्क्रिप्ट अलग अलग ट्रीट करता है, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज अलग ही अलग ट्रीट करती है, तो मैं दोनों को स्मॉल ही रख देता हूँ, द स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, ठीक है। या अगर मैं लेता हूँ वाओ, वाओ इज ऑल्सो अ पैलिंड्रोम, ठीक है। कैट, कैट इज नॉट अ पैलिंड्रोम, राइट, समझ में आया? ठीक है, तो हमने कौन कौन से स्ट्रिंग फंक्शंस कवर किए, वी कवर्ड अप द लेंथ फंक्शन जो हमें बताता है स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, हमने इंडेक्सेस के बारे में भी बात की, हमने कैरेट फंक्शन के बारे में बात की, हमने कॉन्कैटिनेशन फंक्शन और ऑपरेटर दोनों के बारे में बात की, ठीक है। कल हम बात करेंगे अपने रिमेनिंग फंक्शंस के बारे में। सो दैट्स इट फॉर द क्लास टुडे, एंड अगर आपको इसमें कोई भी डाउट्स हैं या जो मैंने पांचों प्रोग्राम्स होमवर्क दिए थे उनमें कोई भी डाउट है, 11 PM इज योर डाउट क्लास टुमारो, ठीक है। तो कल आइएगा अपने डाउट्स लेके 11 to 12, 12:30 जितना भी सेशन चले डजंट मैटर, आप लोग प्लीज अपने डाउट्स लेके आना, ठीक है, आई विल कवर देम अप, ठीक है। थैंक यू। यस फोक्स, होमवर्क आज नहीं दे रहा हूँ, होमवर्क मैं कल दूंगा, ठीक है folks, thank you everyone for joining the class and we will meet tomorrow and have a Thank good you, night sir. and have a happy weekend. Yeah, thank you, bye bye. थैंक यू सर। Yeah, thank you, bye. Bye sir.